हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज से हम लोग टीयर 2 का फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से। अब आंसर की का तो पता नहीं है कि कब तक आएगी, तो अब हम लोग उसके लिए वेट तो नहीं कर सकते हैं इतना। सो इससे बेटर है कि हम अपनी प्रिपरेशन मेंस के लिए जारी रखें और अटेम्प्ट करते हैं इसके फुल टेस्ट। तो मैं टेक्स्ट बुक से ही अटेम्प्ट कर रही हूँ। आप ये जो सीरीज़ है मॉक टेस्ट सीरीज़ 2025, जिसमें टेस्ट के टोटल नंबर्स 2194 है, आपको उसमें जाना है। वहाँ जाके आप बार वगैरह स्लाइड करोगे तो आपको दिखेगा इसमें। तो आई थिंक ये फुल टेस्ट टीयर 1 है। टीयर 1 तो करना नहीं है, दैट इज़ फिर हमको करना कौन सा है, फुल टेस्ट टीयर 2। इस पे जाना है आपको, ठीक है। फिर नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं सेव इन नेक्स्ट इंग्लिश ये, एंड आई एम रेडी टू बिगिन। लेट्स स्टार्ट। ओके, रीजनिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉक मॉक MOCK। तो MOCK इज़ रिटन एज 9326, MINK इज़ रिटन एज 2538। हमको ONM बताना है ना। LUNE इज़ कोडेड एज 5041 और LOUT इज़ कोडेड एज 6714। तो ONM का बताना है। तो आई थिंक इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर ध्यान से देखो तो M कॉमन है, N कॉमन है, ठीक है। तो यानी हमको किससे, और O भी डिफरेंट, तो यानी कौन कौन सा होगा यहाँ पे, देखो 3 और 2, यानी M और K का या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। अब O का या तो 9 होगा या 6 होगा। अगर हम पहले और लास्ट वाले को कंपेयर करें तो इसमें O की O कॉमन है, तो O का तुम्हारा कोड 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं और O हमारा ख़त्म हो गया काम, ठीक। अब हमको K का तो मतलब है नहीं, तो एक काम करते हैं कि तो इसका मतलब है कि 9 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि K का 9 होता है। अब हम अगर अब हमको मतलब किससे है, नहीं रुको, सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एन चाहिए। तो अगर मैं दूसरा और तीसरा कंपेयर करूं तो इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो एन का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एम का निकालना है। एम या तो 2 है या तो 3 है, ठीक है। तो के अगर देखो और कहाँ कहाँ के है, तो या तो 6 5 तो है ही, तो एक ऑप्शन या तो 3 है या तो ऑप्शन में 8 है। 8 तो हो नहीं सकता, तो 3 आंसर इज दिस। नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या करना है कि इंटरचेंज करके देखते हैं। तो 87 इंटू 122 है, तो 122 को तो किया नहीं गया है, ठीक है। माइनस 369 को 2 से रिप्लेस कर दिया गया है, बट पहला तो गलत है, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। दूसरा देखते हैं, 2 इंटू 122 माइनस 369 -369 और 87 को 2 से किया है ना, -13 डिवाइडेड बाय 87, ये भी गलत है, ठीक। तो 122 को अगर करें तो मतलब 87, तीसरा नंबर देख रहे हैं, 87 इंटू 13 -369 माइनस का 122 अपॉन 2। आई थिंक ये कुछ फीजिबल है क्योंकि यही इकलौता नंबर होगा जो डिविजिबल होगा, बिकॉज 122 2 से डिविजिबल से 120 एक ही नंबर है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी। इसको अगर देखें तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा तीसरा चौथा देखते हैं। देखो लास्ट वाला भी नहीं हो सकता, तो हम देखेंगे दूसरा नहीं हो सकता तो तीसरा बचा, ठीक है। ओटावा की राजधानी, कनाडा की राजधानी पाकिस्तान की तो इस्लामाबाद होती है ना, तो ये गलत हो गया। Elephants are also used for traveling. Elephants are worshipped in few places. Elephants are also used for traveling. Elephants are worshipped in few places. I think ऐसा तो ये कोई cause effect तो नहीं दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से कि एलिफेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज लग रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, बिकॉज बोथ एलिफेंट्स एंड इफेक्ट्स तो किसी इंडिपेंडेंट कॉज के नहीं लग रहे हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। देर आर 7 हाउसेज MNOPQRS located in alpha, not located in alphabetical sequence. P is मतलब 1 2 3 4 5 6 7, P किसी भी एंड में नहीं है, तो P या तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। R is to the immediate right of P, तो R जो है वो P के immediate right पे है। S is थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट से S थर्ड पे है,
ओ इज़ एट द लेफ्ट एंड, ओ यहाँ पे है। एम इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट, एम यहाँ पे हो गया। ओ इज़ नॉट विथ एन, ओ एन के साथ नहीं, यानी एन यहाँ पे नहीं है। और हमको ये पता है कि पी यहाँ पे है, आर, क्योंकि पी और आर अगल बगल हैं, तो एन यहाँ पे होगा। बचा कौन सा? पी ओ पी क्यू बचा। तो हमको बताना है वेयर इज़ क्यू लोकेटेड, तो क्यू कहाँ लोकेटेड है? सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। नेक्स्ट, रेलवे ट्रैक्स आर नो लॉन्गर आर लॉन्गर ड्यूरिंग डे दैन एट नाइट। अच्छा, डेज आर हॉटर एंड मेटल एक्सपैंड्स ड्यू टू, हाँ बोथ आर करेक्ट। ये क्या कर रहा है? जम्बल्ड वर्ड को अरेंज करना है और किसी मीनिंगफुल वर्ड से बनाना है। तो जिसमें से, एक मिनट, रीअरेंज द जम्बल्ड टू मेक अ मीनिंग दैट सेलेक्ट वन इज डिफरेंट। इसको बाद में करते हैं। देखो इसका तो मुझे बिंच दिख, अच्छा हम समझ गए। ये तुम्हारा गूगल हो गया पहला वाला, GOOGLE। ठीक है, दूसरा वाला आई थिंक क्रोम हो गया, CROME। तीसरा वाला हो गया बिंग, और चौथा हो गया याहू। ठीक है, तो अब ये सर्च इंजन्स हैं और वेबसाइट्स है। तो गूगल, क्रोम, देखो क्रोम तुम्हारा आई थिंक गूगल डिफरेंट है मेरे ख्याल से, बिकॉज बिंच भी, यार मुझे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, याहू। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गूगल एक सर्च इंजन, मुझे हमेशा से कन्फ्यूजन रहता है। गूगल तो यार सर्च इंजन है, ठीक है। याहू सर्च इंजन है कि नहीं? याहू भी गूगल भी है, याहू भी है, बिंच, या तो फिर क्रोम होगा, क्योंकि क्रोम आई थिंक वेब पेज की तरह है मेरे ख्याल से। मैं इसी के साथ जाऊंगी, बल्कि मुझे मार्क फॉर रिव्यू रखना चाहिए इसको, मार्क फॉर रिव्यू। डब्लू का क्या है? डब्लू का होता है 23, आई 9, 23 और 8। डी होता है तुम्हारा 4, 20, फिर इसके बाद एक्स होता है तुम्हारा 24, 20, 18 और 19। आई थिंक 23+4 ये तो अपोजिट हो गया, और ये ऐसे ऐसे अपोजिट जा रहा हो, बीच सेम रह रहा है। ठीक है, तो समझ गए। STARE, ये 19 होता है, 21, 18 और 5। तो यहाँ पहले तो ये 8 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी H और V से एंड होगा। बाकी 20 प्लस मतलब 7 होगा, HV 7 यानी G, 89 यानी I, और ये I 1 1 ही रहेगा A, तो HIAGV। 7 नेक्स्ट, 135 प्लस कर दिया है ना, मेरे ख्याल से इसमें छेड़छाड़ करनी चाहिए नहीं, पर देखते हैं। और इंटू 54/6 माइनस का 18, 6 9 ज़ा, तो 135 प्लस 135 कितना होता है? 5 5 10, 270 माइनस 18, 10 माइनस। देखो मैं यही छोड़ने वाली थी, सोच रही थी कि पहले से नहीं करेंगे, बिकॉज 11 है, 22 है, 25 है, डैश 105, 630, तो ये 2 जा रहा है, ये +3 है, तो आई थिंक ये इंटू 4 होगा, यानी 100। नेक्स्ट, many private schools in Bangalore charges more fees than government prescribed limits. Strict action should be taken against such schools. हाँ ये सही है, should be shut down। देखो शट डाउन करने से तो कुछ मतलब है नहीं, पहला वाला ही फॉलो कर रहा है। इसमें अगर देखो ध्यान से तो पहला वाला तो गलत है, बिकॉज बीच में ये चीज़ और ये चीज़ आ गई है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन इज़ गलत। ई और सी में भी गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। पी और क्यू में क्या रिलेशन है? पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्यू का पति है, तो क्यू उसकी वाइफ होगी। क्यू और एस में क्या रिलेशन है? क्यू मदर है एम का, नहीं एम सॉरी, क्यू एम की मदर है। और एम और टी में क्या रिलेशन है? एम फादर है टी का। तो पी और टी में क्या रिलेशन है? तो पी उसका पैटर्नल ग्रैंड फादर हो गया। नेक्स्ट, 6 पीपल ABCD सिटिंग सर्कुलर, ये कोई 6 लोग हैं बैठे हैं सर्कुलर, यानी और फेसिंग सेंटर है, तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। E and C are the immediate neighbors of B who sits opposite to A.
ई और सी बी के इमीडिएट नेबर है, मान लेते हैं बी ये है, ई ये हो गया, ई ये हो गया, अभी हमको कुछ पता नहीं है। बी हु सिट्स ऑपोजिट टू ए, ये ऐसे बैठा है, ठीक है। अब एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो हमें निकालना क्या था, हु इज द, यहाँ से एफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के सेकंड लेफ्ट में अगर एफ बैठा है, सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ई, थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो ऐसे तो गलत हो गया, इसका ये मतलब है कि सी को इधर बैठा लो और ई को इधर बैठा लो, तो हमको थर्ड टू द राइट ऑफ 1 2 3, यहाँ से ये पता चल गया है कि इमीडिएट राइट में, तो दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी हैं आंसर करने के लिए। नेक्स्ट, एब्सेंस, ए होता है तुम्हारा 1 2 19 5 देन 14, सी होता है 3 और 5, और डी होता है तुम्हारा 4 23 22, वी जेड होता है 26 और 17, एक्स होता है तुम्हारा 24 और एच होता है तुम्हारा 8। मेरे ख्याल से व्हाट इज़ दिस हैपनिंग इज़, एक सेकेंड, नहीं मेरे ख्याल से कुछ नहीं है इसमें। आई थिंक 1 + 3 19 + 3 14 + 3 और 5 + 3, और ये तुम्हारा कहाँ से जा रहा है, माइनस में जा रहा है, मतलब 23 + 3 26, पर ये तो 5 है, 5 का और 26 से आ रहा है, और 24 23 + 5, अच्छा ठीक है, मतलब 26 + 5 समझ गया। तो हमको निकालना है कंसेंट, यानी 3 15 14 19 5 14 और 20, तो पहले तो 3 ऑल्टरनेट में 6 3 3 प्लस कर लो, 6 28 और 23। तो हमको ये पता है, अगर अगर ध्यान से देखो तो हमको ये पता है एफ और डब्ल्यू एंड करेगा, तो बीच का देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में ये आ गया है, ठीक है। इसमें अगर ऑड वन आउट देखो, तो अगर एन की पोजिशनिंग देखो, उसको बाद में करते हैं। एन 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 देखो, एन आर क्यू एस है और एन आई वाई आई है, एन जेड जी वाई है, और हमको ये बताना है एन एच डब्ल्यू ई, तो देखो सब एन है तो ये भी एन ही होगा। अब आर होता है 18 9 26 और 8, तो हाँ ऐसे जा रहा है ना, आर 18 9, मेजॉरिटी में क्यू है, तो मैं अगर 17 क्यू रखूँ यानी 17, तो इसका ये मतलब हो गया कि समझ गया, 18 - 9 9 माइनस दिस देन 26, तब माइनस माइनस 9, तो क्यू होता है 17, फिर ये 25 17 + 8 25 + 7 होता है 7, 17 + 8 होता है 25 + 8 33, फिर 7 + 8 15, यानी एन क्यू ओ, तो एक ही ऑप्शन में एन क्यू ओ है, इसी के साथ जाएंगे। एक मिनट, इसको ज़रा मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ये है, अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ और ऐसे ऐसे कर लूँ और इसको ऐसे बना लूँ, तो ये ऐसे है, इधर टर्न किया तो ऐसे गया, फिर इसने उधर से टर्न किया है ना, मतलब इस तरफ टर्न हुआ है, तो आई थिंक ये इधर जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज ये ऐसे जाएगा और फिर उसके बाद ये इधर टर्न हुआ है, या एक मिनट, मेरे ख्याल से ये ऐसे ही जाएगा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब आई थिंक फिर इसके बाद पलटा है ये, तो आई थिंक सो इट शुड बी अगर ये इधर पलट रहा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, ये ऐसे जाएगा तो यानी ये इधर जाएगा, इफ़ मेरे ख्याल से ऑप्शन ये होना चाहिए, इसको मार्क पर भी रखते हैं, बाद में आते हैं देखने के लिए, ये वाला करते हैं। 6 टेलर्स स्टीवन सिटिंग अराउंड टुवर्ड्स द सेंटर, ये कोई 6 टेलर्स हैं, सेंटर की वो फेस कर रहे हैं, यानी ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो फेसिंग टुवर्ड सेंटर, और टू सेट सेकंड टू द राइट ऑफ 1, अगर 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे बैठेगा। 5 इज़ इमीडिएट राइट ऑफ 3,
3 एंड 4 आर फेसिंग, एक काम करते हैं इसको हटाते हैं पहले। अब हमको दो नंबर्स का डेटा ज़्यादा गिवन है, सिर्फ 5 इज़ इमीडिएट राइट ऑफ 3। तो अगर मैं 3 को ये रख लूँ तो 5 इसके इमीडिएट राइट पे है। और क्या कह रहा है, T3 एंड T4 आर फेसिंग, तो 3 के आगे 4 है। अब पहला से T2 इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T1। T1 के वन अगर यहाँ पे मान लो तो ये यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 2। तो बचा क्या, 3 बचा, 3 नहीं सॉरी 6 बचा। हमको बताना है कौन सा नहीं फॉर 2 3 2 3 4 6 4 6 6 5 6 5 1 3। आई थिंक 1 3 फॉलो, 1 3 भी फॉलो कर रहा है यार। यार एक सेकेंड, 2 3, 2 और 3 के बीच में एक का डिफरेंस है अगर ऐसे जाओगे यानी राइट से जाओगे। 4 और 6 में 4 और 6 में अगर देखो तो भी डिफरेंस है अगर राइट में जाओगे, ठीक है। 6 और 5 की बात करें तो 6 और 5 में एक का डिफरेंस है अगर तुम राइट में जाओगे। 1 और 3 में देखें तो 1 और 3 में डिफरेंस है बट लेफ्ट से जाना पड़ेगा, तो आखिरी ऑप्शन गलत है। इसको करें क्या, देखो इस पहले ये क्या था, व्हाट इज़ दिस, ये इधर था एंड देन वो इधर गया, फिर ऐसे, फिर इधर इधर, ये ऐसे गया, फिर नेक्स्ट में तुम्हारा ये नीचे जाता है, ये इधर मुड़ा, कुछ तो गड़बड़ है। उसको बाद में करते हैं, लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 361 प्लस 7 किया है ना इन्होंने, और 576 माइनस है कुछ। इसको बाद में करते हैं। इसमें देखिए एन सिस्टर है, एन एच की सिस्टर है, तो इसका मतलब एन एक कोई फीमेल होगी। तो एच और आर, पहला ऑप्शन देखते हैं, एच आर यानी एच इज़ द फादर ऑफ आर। आर और डी में क्या रिलेशन है, आर इज़ द मदर ऑफ डी, डी की मदर है। और डी में, डी और एन में क्या रिलेशन है, डी इज़ द मदर ऑफ एन, तो डी, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट इज़ रॉन्ग। सेकंड देखो तो एच तो अभी भी पिता ही है किसका, आर का, आर पिता किसका है, डी का, और डी दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एन और एफ में क्या रिलेशन है, एन इज़ द डॉटर ऑफ एफ, एफ है कोई, उसकी एन जो है वो डॉटर है, ठीक है। एफ और डी में क्या रिलेशन है, एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, एफ डी का पति है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। और डी और एच में क्या रिलेशन है, डी इज़ द मदर ऑफ एच। तो आई थिंक यहाँ से आराम से पता चल गया है, ठीक है। इसको अगर करें तो 46 और 65, इसमें घटाएं क्या इसको, अगर मैं 46 65 और 82, तो 65 में 46 घटाते तो 19 का डिफरेंस है। और अगर वही मैं 65 में 82 घटाऊँ तो ये 17 का डिफरेंस है। वही अगर 54 में 73 घटाती हूँ तो 19 का डिफरेंस है, दूसरा ऑप्शन। और 73 प्लस 17 करेंगे तो 90 आएगा। यानी 19 और 17 का डिफरेंस का चल रहा है, तो 21 प्लस 19 40 होता है। और अगर 40 प्लस 17 करेंगे तो 57 होता है। वैसे 39 प्लस 19 तो 58 होता है, तो लास्ट वाला गलत है। नेक्स्ट, अब हमको ये बताना है कि एम्बेडेड है इसमें क्या। देखो एक सेकेंड, दूसरा तो नहीं लग रहा है मेरे को, बड़ा ही सवाल, बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है इसमें यार। मिल गया, ये वाला है। नेक्स्ट, ये है और ये है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, ये इधर था
फिर ये इधर गया है, फिर ये इधर गया है। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, ना 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 ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इधर था, फिर इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, तो क्या बताना, दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डी डजन बिलोंग टू द ग्रुप है। बिकॉज देखो, अगर ए में देखो अगर ध्यान से, तो पहले ये बड़ा इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर, तो ये डी में यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं दूसरा और देखती हूँ कुछ, इसकी बात करूँ तो ये ऐसे था, और नहीं 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 नहीं, बी डजन बिलोंग, क्योंकि बी में ये फिगर है ही नहीं, ये वाली। तो बी डजन बिलोंग्स टू द ग्रुप, होपफुली। नेक्स्ट, ऑल यू आर एम, सभी यू जो हैं वो एम हैं। ऑल जी आर एम, सभी जी एम हैं। तो सम जी आर यू, हो भी सकता नहीं, सम जी आर एम सेकेंड फॉलो कर रहा है। सम जी आर एम क्या होता है, ऑल जी एम ही होंगे, बट सम जी भी, तो इसी के साथ जाएंगे। इसको देखो अगर, तो ये है ऐसे ऐसे, ये इधर गया, तो रिलेशन इसका क्या है, ये इधर गया है। तो अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो जो इधर था वो नीचे जा रहा है, ठीक है, जो बीच में था वो इधर जा रहा है। तो ऑप्शन कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, देखो तीसरा तो हो ही चुका है, और आई थिंक फोर्थ भी हो सकता, पहले और दूसरे ऑप्शन में कोई एक आंसर है, तो आई थिंक पहला वाला एलिमिनेट हो जाएगा, तो दूसरा बचेगा। Anil is standing 16th from the position from the left end in the row. अनिल जो है वो 16th पोजीशन से खड़ा है, लेफ्ट से 16th। विकास इज द 18th पोजीशन फ्रॉम द राइट, विकास जो है वो 18th पोजीशन है राइट से। गोपाल इज 11th फ्रॉम अनिल टुवर्ड्स राइट, अनिल के राइट में 11th है गोपाल, यानी अनिल का राइट 11th, यानी एक सेकेंड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तुम्हारा गोपाल है। एंड थर्ड थर्ड फ्रॉम द विकास से राइट एंड में है। इसको बाद में करते हैं। सिक्स स्टूडेंट्स, 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्कुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर हु इज ऑपोजिट टू मनु। 6 स्टूडेंट्स हैं जो कि सर्कुलर डिस्टेंस पे हैं, और सभी सेंटर्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये राइट होगा। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड हु, चिंटू इज़ 3 places राइट ऑफ मुन्नू, मुन्नू ये है 1 2 3 चिंटू। आई थिंक यहीं से पता चल जाएगा कि पहले से पिंकू हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ मिंटू एंड चिन्नू, पहले ही से स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा। अब ठीक है, अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट देखूँ कि पिंकू हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ मिंटू एंड चुन्नू, अगर मिंटू ये है, चुन्नू ये है, और पिंकू इमीडिएट नेबर है, हु सिट्स, मिंटू, पिंकू हुज इमीडिएट नेबर्स आर मिंटू एंड चुन्नू, सिट्स 2 places लेफ्ट ऑफ मुन्नू। पिंकू ये है, हुज इमीडिएट नेबर आर चुन्नू एंड मिंटू, सिट्स 2 places लेफ्ट ऑफ मुन्नू। मुन्नू कौन है, मुन्नू से 2 places लेफ्ट में बैठता है, तो यानी ये तुम्हारा मुन्नू होगा। तो यार देखो, दोनों आई थिंक ईदर सफिशेंट टू, ईदर इन, दोनों ही सफिशेंट है, क्योंकि इसके ऑपोजिट या तो मिंटू है या तो चिंटू है। काम करते हैं, मैथ्स में आते हैं, बिकॉज उसमें आना, क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है। अब ये देखते हैं अगर, तो इसको ध्यान से देखते हैं। इन अ स्ट्रीम बी, बिटवीन बी इज इक्विडिस्टेंट ए और सी के बीच में बी है कोई, ठीक है। फिर कह रहा है कि अ बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड गेट, अ बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन दिस फ्रॉम ए टू सी इन 7 hours। सी से ए जाने में कितना समय लगेगा,
तो सबसे पहले तो अगर ए से बी जा रहा है, तो अगर ए से बी जा रहा है और वापस आ रहा है, यानी अगर डिस्टेंस ए बी ले लो, तो ए बी अगर ये एक्स है और बोट कैन गो ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी, और ये अगर वाई है, या फिर एक काम करो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो ए अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तुम्हारा 5 घंटा प्लस 15/60, 5 4 ज़ा 20, 21/60, 5 4 1/4, 5 4 ज़ा 21/4। ठीक, एक ही क्वेश्चन हो गई। अ बोट कैन ग्रो, अरे यार एक काम करते हैं, ये इतनी टफ क्वेश्चन को मैं पहले क्यों अटैम्प्ट कर रही हूँ। An average of 7 consecutive even numbers is A, and next 9 even numbers are included. What is the average of the 16 numbers? तो अगर 7 consecutive even numbers का A है, even numbers is A, 7 ही होता है, and next even 7 plus 9, the average of 16 number, इसको बाद में करते हैं। 18 years ago, father was 3 times old at his son. तो f minus 18 is equal to 3 times s minus 18. ठीक, now father is only twice as old at his son. f is equal to 2s. तो 2s minus 18 is equal to 3s minus 18, 3 is 54. तो s is equal to 36. तो f is equal to 72. Sum of the present 6 to 8, 108. वैल्यू बतानी है इसमें। 48 माइनस 48 प्लस 16 कितना होता है? 64 माइनस 48 माइनस, तो पहले तो 16 माइनस 48 होता है 32, तो 40, और इसमें अगर 48 करेंगे तो अंदर 16 आएगा, ठीक है, प्लस 32, तो ये तुम्हारा प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक, और 48 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 16 में 64 घटाएंगे तो ये माइनस का 48 आ जाएगा, तो 48 आंसर आ जाएगा, 48 प्लस 48 दैट इज़ 96। नेक्स्ट, कॉट स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस कॉस, कॉट स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो अगर यहाँ से देखो तो ये तुम्हारा 1 माइनस एस स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर कैंसिल, तो एस की वैल्यू मतलब 1/√2 आ जाएगी, तो 45 डिग्री यानी 1 प्लस 2 3। नेक्स्ट, क्या बताना है हमको? मीन बताना है ना। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो सबसे पहले मीन के लिए 15 2 ज़ा 30, 54, 21 4 ज़ा 4 ज़ा 4 8, 22, 95, 23 और 48, इसको प्लस करो। 4 4 8 2 10 5 15 3 18 8 26, कैरी 2 3 2 5 5 10 8 18 2 20 29 31 4 35, अपॉन फ्रीक्वेंसी का ऐड करो, 2 + 3 5 + 4 9 + 1 10, 5 15 16 2 18, 356 में अगर 18 करें अगर, तो आई थिंक 1 जा जाएगा, तो 18 7 7 6, तो आई थिंक 9 जा जाएगा, तो समथिंग 19 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसको करें क्या, करते हैं इसको। अ ट्राइंगल ABC है और इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, PQR में टच करता है, ये O है, ये R है, AB तुम्हारा 12 है, AC बताना है। AB 12 है ना, AB 12 है, यानी अगर ये x है, ये अगर x है तो ये 12 माइनस एक्स होगा, ये भी 12 माइनस एक्स होगा। CQ कितना है? 5, तो ये भी 5 होगा, और ये तुम्हारा x हो जाएगा। BQ तुम्हारा 7 है, BQ यानी 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। हमको AC बताना है, AC का है तुम्हारा x + 5 यानी 10। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो x² + 1/x² कितना आ जाएगा?
7 आ जाएगा। ठीक, अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x प्लस 1 नहीं 7 7 यानी 7 प्लस 2 9, तो यानी 3 आ जाएगा। a glass cylindrical shape has a radius तुम्हारा 4 है, हाइट तुम्हारी 7 है, वॉल्यूम वाटर जग है वॉल्यूम 6336, तो हाउ मेनी टाइम्स द वाटर टू बी पोर्ड कंप्लीटली, तो एक तरीके से 6336 इज इक्वल टू n टाइम्स 4/pi r² h, यानी 22/7 इंटू 4 तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6336 जो है वो पहले तो 11 से डिविजिबल है, तो 11 2 जा 5 7 6, फिर आई थिंक ये 2 से डिविजिबल है 2 8 8, और फिर ये तो टोटल 16 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आई थिंक 18 आएगा ये, तो n की वैल्यू 18 आ जाएगी। सेव नेक्स्ट, अ सम ऑफ इतना अमाउंट्स टू इतना सिंपल इंटरेस्ट, यानी 8756 इज इक्वल टू, बल्कि 8756 में 6600 माइनस कर दो तो ये तुम्हारा कुछ 2156 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 6600 इंटू 4 3 12 प्लस 2 14, 4 3 अपॉन 100 सॉरी अपॉन 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो आई थिंक ये 11 से डिविजिबल है, 11 1 जा 9 6, और अगर 2 2 काट दो तो 11 6 जा, फिर आई थिंक ये 6 से डिविजिबल तो नहीं लग रहा है, 14 का स्क्वायर हो जाता है, और 3 2 जा और 7, तो यानी x आ जाएगा तुम्हारा 7%। सेम कंपाउंडेड सेम तुम्हें कर रहा है, यानी अब 10% है रेट और इसको 2 2.5, पहले तो 10 + 10 का सक्सेसिव और 5 मतलब 10 10 और 5, 10 + 10 का होता है 21 + 5 + 21 इंटू 5/100, तो यानी 26 + 21 इंटू 5 कितना होता है, और अपॉन 100 कर दोगे तो ये 1.05 आएगा, तो यानी 27.05 ये रेट है। तो व्हाट विल द सेम अमाउंट टू इफ़ इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट होगा, तो 6600 का पहले तो 66 इंटू ये हो जाता है 27.05 इंटू 6600 अपॉन 100, ये हमको एक तरीके से निकालना है, तो इससे इंटरेस्ट आ जाएगा, तो एक तरीके से आंसर तुम्हारा ये है। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल, तो इसमें अगर करो 6 5 30, 7 6 42, कैरी 4, 12 4 16 7, 7 6 2 3 0, तो 0 3 5 8 3 8, तो लगभग 8385 करके कुछ आएगा क्या, हाँ ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा 0 के बराबर है, तो हमको बताना है, इसका मतलब है कि अगर ध्यान से देखो, अगर इसका ये मतलब है कि 3x - 1 0 होगा, यानी x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, वैसे y की वैल्यू 1/5 आ जाएगी, और z की वैल्यू आ जाएगी 1/7। हमको निकालना है 3 + 5 + 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ ड्रॉन फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर के ईदर साइड में 2 पैरेलल कॉर्ड्स, एक की तुम्हारी x अपार्ट है, अगर मैं ये बोलूँ ये है एक, अगर मान लो तुम्हारा 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ये 6 है, ये 6 है, और दूसरा अगर x/2 और 2 पैरेलल, अच्छा एक सेकेंड, ईदर साइड सेंटर के, सॉरी ये एक है और ये पैरेलल है, बीच में सेंटर है, तो अगर इसको डिवाइड करें, यानी ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये तुम्हारा फिर क्या होगा, x/2 होगा, ये x/2 होगा, तो रेडियस तुम्हारा कितना हो जाएगा, r² इज इक्वल टू 36 + x²/4। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन
टू सर्कल्स देन व्हाट इज़ अ लेंथ ऑफ डायरेक्ट, तो डी सी टी कितना होता है, तो पहले तो डी सी टी का होता है √13 का स्क्वायर माइनस का 9 - 4 का स्क्वायर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 116, मतलब 169 - 25 इज़ 144, यानी 12 आ जाएगा। नेक्स्ट, मीन डेविएशन, इसको बाद में करते हैं, ये करें क्या, ठीक है करते हैं इसको। ये है तुम्हारा ऐसे एंड दिस इज़ दिस, तो ए है, बी है, सी है और डी है, और ये तुम्हारा ई है। इन द गिवन फिगर बी डी बाइसेक्ट्स ए बी सी, बी डी बाइसेक्ट करे, यानी अगर ये इसको एक्स मान लो तो ये भी एक्स है, और सी डी बाइसेक्ट्स ए सी ई, सी डी ए सी ई को बात कर रहा है, तो ये वाई है, तो ये भी वाई होगा। अच्छा नहीं, रुको 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 रुको, सॉरी, डी बी ई एक्स है, यानी डी बी ई ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, डी सी ई यानी ये वाई है तो ये भी वाई होगा। करेक्ट क्या है, क्या एंगल डी जो है हाफ ऑफ एंगल ए होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस डी। आई थिंक सभी सही है। इसको करें क्या, करते हैं। 4 की पावर 5/6 है, ठीक है, इज इक्वल टू 11 की पावर इंटू 12 है, इज इक्वल टू 4 की पावर 2 होगा, इसकी पावर 2/6 इंटू 4 की पावर a/6 इंटू 11 की पावर 4 प्लस b, ठीक है। तो पहले तो 4 की पावर 5/6 अपॉन 4 की पावर 4/6 इंटू 4 की पावर a/6, ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 11 की पावर 4 प्लस b अपॉन 11 की पावर 12। तो यहाँ से अगर देखो तो 5/6 4 की पावर 5/6 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस a/6 इज इक्वल टू 11 की पावर 4 प्लस b माइनस का 12, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 4 की पावर, यार एक सेकेंड 1 मिनट, मैं सीधे कंपैरिजन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 5 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस a की पावर 6, तो a तुम्हारा 1 आ जाएगा यहाँ से, वही तुम्हारा 12 इज इक्वल टू 4 प्लस b, तो b तुम्हारा कितना आ जाएगा 8, तो a प्लस b निकालना है तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जार कंटेन्स 2 लिक्विड a और b इन द रेशियो 3:2, 15 लीटर ऑफ द टेकन आउट, तो अगर ये 15 लीटर में तुम्हारा a और b तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी 9 और 6, ठीक है, 9 लीटर और 6 लीटर। अगर ये x है तो माइनस का 9 माइनस का 6 and taken out in 15 liters of liquid B was poured into the jar. Taken out in 15 liters of liquid B was poured into the jar. Then the ratio becomes तो 3x minus 9 upon and 15 liters 2x minus 6 plus 15 is equal to 1/4, तो यानी 12x minus 36 is equal to 2x प्लस 9, तो 10x इज इक्वल टू तुम्हारा 36 प्लस 9 45, x इज इक्वल टू 4.5। हमें क्या निकालना, लिक्विड ए, तो 4.5 इंटू 3 करोगे तो तुम्हारा एक ही ऑप्शन आएगा ये। नेक्स्ट है पेरीमीटर, और ट्राइंगल हैज़ अ पेरीमीटर, एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है 36, यानी ए बी सी कोई प्राइम है 36 है, वन साइड एंड वन साइड 9 सेंटीमीटर, 36 वन साइड 9 सेंटीमीटर, डिफरेंस लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स, अगर ये 9 है ए और बी, तो यानी पहले तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 27 और ए माइनस बी की वैल्यू है 3, तो यानी 2a इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 12। हमको बताना है एरिया, तो एरिया बताना है ना,
तो यानी ये तुम्हारा राइट एंगल बनेगा। ये 12 है, ये 9 है, और ये तुम्हारा 15 है। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 9 यानी 54। इन ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है PQR, IOH और इन सेंटर। Q तुम्हारा कितना है? Q तुम्हारा है 48। अगर एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है, तो ये तुम्हारा 48 है। तो सबसे पहले तो इन सेंटर बना रहा है, तो ये इन सेंटर यानी P, अगर इन सेंटर है तो PIR कितना हो जाएगा? 90 माइनस 48/2, 90 प्लस 48/2 सॉरी। तो 48/2 कितना होता है? 24। 90 प्लस 24 होता है 114, 114। तो अब देखो, मैं अगर ध्यान से देखूं तो 114 तो डिविजिबल है या तो 19 से या तो 3 से, तो या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। अब POO क्या है तुम्हारा? ओ तुम्हारा सर्कम सेंटर है, तो ओ तुम्हारा डबल हो जाता है 96। तो मैं किसके साथ जाऊंगी? इसी के साथ जाऊंगी, क्योंकि ये अगर कट करोगे तो 6 19 जा 6 16 जा, एक ऑप्शन ही है पहला वाला, बाकी कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, अ मैन ऑन टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई बंदा है जो कि डायरेक्टली तुम्हारा, पहले ऐसे कुछ है, पहले 60 था, पहले 45 था, अब 60 हो गया है, ठीक है। इट टेक्स 10 मिनट्स, टाइम तुम्हारा 10 मिनट है। और टॉप ऑफ वर्टिकल ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग टेक्स हाउ मच टोटल टाइम कार विल टेक टू रीच द टावर। तो अगर ये हाइट h है तो ये h/√3 हो जाएगी, और यानी h/√3 प्लस ये क्या है तुम्हारा? टाइम t है ना, तो इसको कुछ x मान लो, प्लस x इज इक्वल टू 1। तो h इज इक्वल टू h/√3 प्लस x। तो हाइट आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू x। हमको बताना क्या है? तो डिस्टेंस तुम्हारी इसकी आ जाएगी इतनी, √3 माइनस 1/, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3 माइनस 1/√3 h। इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, इन अ बिजनेस राधिका इन्वेस्टेड दिस मोर, इसको बाद में करते हैं। ब्लैक, वाइट और ग्रे, 6 14 11। ब्लैक बॉल इज इंक्रीज बाय 20%, 6 इंटू मतलब ये 7.2। वाइट बॉल इज ऑल्सो इंक्रीज टू 14 इंटू 1.14 इंटू 1.2 यानी 16.8। डिक्रीज नंबर ऑफ द बॉल्स, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं तुम्हारे? 6 प्लस 14 प्लस 11 दैट इज़ 31। और 31 का अगर 1.4% है तो ये 43.4 हो जाएगा। इसको इसको प्लस करो, अगर 7.2 प्लस 16.8 ये तुम्हारा 24 आता है। तो 24 घटाओ अगर, तो 4 9 19.4 सॉरी, तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगी 19.4, ठीक है। तो इसमें अगर 11 घटाएंगे तो यानी 8.4/11 इंटू 100, तो लगभग 76.36 का इंक्रीज आएगा, नॉट डिक्रीज। और टैप टेक्स 27 आवर्स, और बी तुम्हारा एम्प्टीइंग टैंक है एंड -36, तो इसका एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा? 108। 27 प्लस 4 माइनस 3 ऑपरेटेड, तो 108/1 इंटू 4/9, 4/9 48, बिकॉज ये 12 हो जाए। नेक्स्ट है, अ डिस्काउंट अ परसेंटेज ऑफर्ड एंड द लॉस परसेंटेज। अच्छा, डिस्काउंट तुम्हारा 5B% है, लॉस तुम्हारा 3B% है। द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द फोन मतलब 7/5 इज इक्वल टू 100 माइनस 3B
अपॉन 100 माइनस 5b, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 700 माइनस 35b इज इक्वल टू 500 माइनस 15b। तो 200 इज इक्वल टू 35 में 15 घटाएंगे तो 20b आएगा, तो b यानी 10 आ जाएगा। फाइंड द लॉस परसेंटेज, यानी 30% आएगा लॉस। ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू अल्फ़ा और बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू बीटा, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू गामा। तो हमको बताना है ए अल्फ़ा बी बीटा। अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर 1 आएगा। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्टिंग स्टूडेंट आंसर 80%, 300 क्वेश्चंस थे, आंसर उसने 240 करें तो छोड़ उसने 60 दिए गए होंगे, नॉट आंसर 60। द स्टूडेंट्स आंसर 80%, 80% ऑफ द फर्स्ट 150 करेक्टली। अच्छा एक सेकेंड, 150 मतलब एक 150, तो 150 इंटू 80 करो तो यानी 120 क्वेश्चंस तो करेक्ट करे हैं, तो 30 उसने रॉन्ग करे होंगे। व्हाट परसेंटेज करेक्टली 60%, यानी अगर एक नंबर का है तो यानी उसको 60%, इसका कितना होता है 60%, यानी उसको कितने नंबर चाहिए होते हैं 180 नंबर, ठीक है। 120 तो उसको मिल ही चुका है, तो 150 में अभी उसको 60 और मिल जाए, तो 60/150 इंटू 100, तो यानी 40% लगभग उसको और मिल जाए तो हो जाएगा काम उसका। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड 2 3 5 6 7 9, नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। देखो आखिरी में 5 आना चाहिए क्योंकि 5 से डिविजिबल है, तो 1 2 3 ये पोजीशन तो फिक्स हो गई, बाकी 1 2 3 4 5। अब 5C, अब इसमें से 2 कोई चुन लो, तो 5 इंटू 3 अपॉन, नहीं 5 इंटू 4/2 10, बिकॉज वो 2 तो फिक्स हो गई है। बचे कितने, 1 2 3 4 5 ही बचे थे। ये करें अगर ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये तुम्हारा डी जा रहा है, ये 5 है, ये 10 है, और ये परपेंडिकुलर दैट इज़ बी डी की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्या है तुम्हारा, अगर ये एच है कुछ तो इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, इसमें थ्योरम लगती है एक, वो थ्योरम कुछ ये होती है कि वर्टेक्स पी से परपेंडिकुलर है अगर, लेट मी रिकॉल इट, आई थिंक अगर ए स्क्वायर रूट, तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, यानी √50, बी डी इज इक्वल टू √50, तो 5 5 से 25, 2 जा 50। A man sold a car at 12% profit and bike at, कार को 12% करता है और बाइक, सॉरी बाइक को 12%। इफ़ ही सोल्ड अ कार एट 21%, और अगर वो 21% पे करता है और 12% पे करता है बाइक को, देन ही वुड हैव गेन 4,500 मोर इफ द टोटल प्राइस ऑफ द कार एंड द बाइक इज इतना। अच्छा, अगर टोटल प्राइस कार कार और बाइक का इतना है तो व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव, अगर मैं प्लस करूं तो आई थिंक ऑप्शन से अगर जाएंगे भी तो मैं अगर ऑप्शन से करूं तो अगर मैं कार को 25 ले लूं और बाइक को 50 ले लूं, ठीक है, तो इसका पहले तो 12% प्रॉफिट मिल रहा है उसको, तो
मतलब 25 का 12% कितना होता है? 25 का 12 होता है तुम्हारा 3 रुपये, ठीक है। और 15 का 12 होता है तुम्हारा 1.8, ठीक है। अब 25 का 21 कितना होता है? 5.25। और 12 का 12 तो 1.8 ही होता है। तो एक तरीके से इसमें चेंजमेंट आया है। तो अगर मैं 300 घटाऊँ तो तुम्हारा इधर आएगा तुम्हारा 2.25। तो विच इज़ इक्वल टू, आई थिंक दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट, अब मैंने जो छोड़े हैं वो देखते हैं, बिकॉज तो इसको करते हैं। सबसे पहले तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस करने हैं। ए है, सी है और बी है। नहीं सॉरी, ए है, बी है और सी है। ये अगर डिस्टेंस कुछ डी मान लो और इक्वी डिस्टेंस है, ये भी डी हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि बी इज़ अ पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। ए गो फ्रॉम बोट गो फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन दिस, तो डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 21/4, ठीक। और ए टू सी यानी 2d अपॉन एक्स प्लस वाई और 2d अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट? 7 आवर्स, ठीक। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यार, 7 आवर्स, तो ये तो 7/2 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7/2। ए टू सी लाने में कितना लगेगा? ए टू सी, हाउ लॉन्ग बोट टेक फ्रॉम ए टू सी टू ए, सी टू ए जा रहा है, यानी हमको निकालना है 2d अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं 20 इसको माइनस करूं, 7/4। पता नहीं क्यों मुझे इसका थोड़ा डाउट लग रहा है, या तो मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। मैं इसमें वाइल्ड गैस लगाती हूँ और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का ए है, और अगले 9 इंटीजर्स को अगर इंक्लूड कर दो, 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का ए है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो यानी अगर एक्स है और इससे जाएगा तुम्हारा 7, एक्स प्लस 2 अगला इंक्रीज कर रहे हैं अगर, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तुम्हारा एक्स प्लस 6, ये छोड़ते हैं इसको, पता नहीं क्या है ये। A good train traveling at a constant speed cross two person walking the same direction, 11.6 in this। अगर 11 क्रॉसिंग इन द सेम डायरेक्शन, दो ट्रेन्स हैं ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, क्रॉस्ड टू पर्सन वॉकिंग एट, दो पर्सन्स को क्रॉस्ड टू पर्सन्स वॉकिंग एट इन द सेम डायरेक्शन, 11.6 सेकेंड्स में कर रहा है वो। और फर्स्ट पर्सन वॉज वॉकिंग, अगर कोई ए पर्सन वॉक कर रहा है 5.85 पे और बी वॉक कर रहा है तुम्हारा 6.3 पे, तो आई थिंक पहले तो किमी पर आर में कन्वर्ट करना होगा, ये तो ऑलरेडी है इसमें। तो अगर गुड ट्रेन ट्रैवल्स एट कांस्टेंट, अगर उसकी स्पीड कुछ टी है, तो वॉकिंग द सेम डायरेक्शन, यानी अगर लेंथ अपॉन सेम डायरेक्शन है यानी टी माइनस ए, इसकी वैल्यू टी माइनस 5.85, इसकी वैल्यू गिवन है 11। 5.85 को पहले तो कन्वर्ट कर लो, तो 5.85 इंटू 5/18
11.6 seconds. Why the hell so calculative? छोड़ते हैं इसको, बिकॉज इससे बेटर है कि मैं कोई और क्वेश्चन कर लूँ. मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इतना. तो सबसे पहले तो इसका मीन कितना होगा, -1. -1 प्लस, तो सबसे पहले तो इसका मीन तो निकाल लो तुम. तो मीन हो जाएगा तुम्हारा 4/-1 यानी 1 आ जाएगा, 3/3. तो इसको अगर करेंगे माइनस, तो -1 0 4. तो ये तुम्हारा -1 -1 -2 1. मतलब अगर ये 2 1 और ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, इसको प्लस रख लो. फिर इसका प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा. 6/3 कितना होता है, 2. तो आंसर इज 2. इट वॉज एन ईजी वन. नेक्स्ट, अ मैन ऑन द, एक कोई बंदा है. अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द, मैन ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका. इसको हमने निकाला था आई थिंक. लेट मी जस्ट गो टू द प्रीवियस कैलकुलेशन. कहाँ गया, कहाँ गया, ये था, ये था, ये था, ये हमने निकाला था. एंड एच, ये हमने निकाला था. यहाँ से तुम्हारा एक्स आ गया था h -h/√3 विच वॉज h1 - 1/√3. ठीक. नहीं, ये छोड़ते हैं. इसको करें, अगर ये कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट ऑफ राधिका, राधिका है और रिद्धिमा है. इस इन्वेस्टमेंट राधिका इस मोर देन रिद्धिमा. रिद्धिमा ये है तो ये 137.5 है. रेशियो ऑफ द रोनिता इस इतना. रोनिता, रोनिता, ये रोनिता है तो 8:7 है. ये अगर 8 है तो 100/8 कितना होता है, यानी ये 8 इंटू तुम्हारा कितना है, 12.5. तो ये इंटू 7 करोगे तो ये तुम्हारा 87.5 हो जाएगा. ठीक है, तब ये तुम्हारा आ जाएगा. एंड द रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट राधिका का 4 है, 3 है और 4 है. प्रॉफिट्स बताना है इसमें हमको. तो पहले तो ये 5 से कटेगा. पहले 137.5 को 5 से करो तो ये तुम्हारा 27.5 हो गया. ये 20 हो गया. और 87.5 को फिर से 5 से करेंगे तो ये 17.5 हो गया. आई थिंक फिर से ये 5 से जाएगा तो ये 3.5, 5 4 जा, और 27.5 को 5 से करेंगे तो 5.5 आएगा. तो 5.5 यानी 55 इंटू 4 22, 12. और 3.5 को 4 से 4 से करेंगे तो 14, यानी तुम्हारा 11, 6 और 7. नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, बिकॉज रीजनिंग में छोड़े तो काफ़ी हैं. इसको देखें कि इसको इसमें अगर पेयरिंग करते हैं, 19 का स्क्वायर तो तुम्हारा 361 होता है. और हम्म 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 19 19 इंटू 19 कितना होता है, 19 + 9 कितना होता है. छोड़ना ही पड़ेगा ये, बिकॉज आ ही नहीं रहा है ये. फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में अनिल जो है वो लेफ़्ट से 16 है. और अनिल की बात करें तो वो 16 है लेफ़्ट से. तो यानी तुम्हारा वो 16 और वो
11th यानी 27th पोजीशन तो यही हो गई। फिर वो 3 घटाएंगे तो 18 माइनस 3 तुम्हारा इधर से 15 हो जाएगा। तो अगर इसको प्लस करो 42 माइनस 1 41 आएगा। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। काफ़ी मार्क फॉर रिव्यू रखे हैं ना हमने इसमें। ये तो आ ही नहीं रहा है, ये पता नहीं कैसे करेंगे इसको। एलिफेंट्स आर यूज्ड, आई थिंक ये मैंने सही किया है। ये क्रोम मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। NQO आई थिंक ये भी सही लग रहा है। इसमें थोड़ा डाउट है मुझको। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट अभी भी लग ही रहा है। तो मैथ्स में कौन से डाउटफुल रखे थे? ये 1 रखा था बिकॉज सबसे आइडियल आंसर मुझे यही लग रहा था, पहला ही वाला मैंने मार्क किया था। इसमें अगर मैं थोड़ा गेस भी लगाऊं तो 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज ए है तो वो ए ही रहता है, ठीक है। तो 7 प्लस 9 16 16 माइनस these 16 numbers. It's time up. Let's do this. He dash a blue, he owns होगा because singular है। I need to figure out how to cut through on my expenses so that I can save more money. I need to figure out how to cut through on, कुछ fishy लग रहा है, इसके साथ ही जाएंगे। We drove him out of the train. We drove him, यानी ये तुम्हारा सिंपल ही है। तो he was drove out of the train by us. He was driven, एक सेकेंड, ही वॉज ड्रिवन होगा बिकॉज ड्राइव ड्रोव ड्रिवन होता है, थर्ड फॉर्म लगेगा। बैड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग, बैड हैंड राइटिंग यार, कैलीग्राफी तो अच्छी हैंड राइटिंग होती। कैकोग्राफी क्या होता है भाई? कैकोग्राफी, ग्राफोलॉजी तो आई थिंक, कैलीग्राफी तो कुछ अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग होती है। कैकोग्राफी मुझे बहुत, मतलब पता नहीं क्यों इसी में डाउट लग रहा है, क्योंकि ग्राफोलॉजी ने इसको मार्क पर भी रखते हैं। The soldier said to me, I have fought many battles. The soldier told me that he had होना चाहिए, तो he had fought many battles. A person without a home, job or property, I think that is a derelict. ऑप्शन से ही एलिमिनेट किया है। कविता said where are you going Karan? कविता asked Karan where he was going, where was he going, where he was going, क्वेश्चन मार्क तो हट जाएगा, where he was going। शिवाजी, इसको अगर करें, शिवाजी son Shambhaji grew up under the shelter and watch of his father and more importantly his grew up, तो ABCD फॉलो ही कर रहे हैं, फादर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हिज ग्रैंड मदर जीजाबाई। जगदीश चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 30th November 1853 इन एट पारिकल नाउ इन बांग्लादेश, ठीक। फिर उसके बाद ऑप्शंस देखो तो क्यू से स्टार्ट करें। हिज फादर भगवान दास वॉज अ रिमार्केबल मैन, क्यू के बाद इनके हिसाब से या तो पी है या तो एस है। दो ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल येट ही डिड नॉट गिव इंडिपेंडेंस ऑफ द थॉट, क्यू के बाद एस के बाद आर। ही हैड अ हाई रिगार्ड ऑफ इंडियन एशियन कल्चर बट ही ऑल्सो न्यू दैट द विदाउट टेक्निकल इंडिया वुड नॉट कम अगेन। शी वांटेड, आई थिंक QSRP is the ideal match। handwriting that is not clear enough to read, तो that is illegible, जिसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। a neighbor told my brother to keep an eye, to keep an eye मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, to look after something or someone। are they selling the books here? are they selling it? are the books being sold by them? being because continuous है। अ न्यू फॉर्म ए तो ए से स्टार्ट करते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक नोन एज ख्याल इमर्ज ड्यूरिंग 13th and 14th century, ठीक है। द मेन, फिर उसके बाद ए के बाद सी है इनकी मेजॉरिटी। द मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक्स हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक कंटिन्यू टू थ्राइव थ्रू द स्टूडेंट्स डिसाइपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद बी, दिस हैज लेड टू द एग्जिस्टेंस, दिस स्टाइल हैज गिवन एंटायरली न्यू डायमेंशन ऑफ हिंदू
D, and I think ACDB would be the perfect match. नेक्स्ट करते हैं. द टाइम आफ्टर ट्वाइलाइट एंड बिफोर नाइट, रात से पहले और उसके बाद. आई थिंक सनसेट, डस्क होता है या इवनिंग बोलते हैं उसको, बिफोर नाइट. परज्यूरी की स्पेलिंग यही होती है. द बुक वॉज केयरफुली रेड एंड इंटरेस्टिंगली analyzed by literature student. The literature student carefully read and analyzed the book. The literature student carefully read next. All the furniture look old. I think all the furniture looks old. All की बात कर रहा है. All the furniture look old. इसको मार्क पर रिव्यू. द फैक्ट इज दैट कोल पिट इज अ कोल पिट एंड फैसिमाइल का मतलब क्या होता है? आई थिंक रेप्लिका विल नॉट टेक इट्स प्लेस. लव योर कंट्री शुड बी लव्ड. मैनी ऑफ दीज वर ड्यू टू द अटर इनकॉम्पिटेंस यानी एंटोनियम बताना है ना. सॉरी बोर्डम, लेक्यूना, अडेप्ट आई थिंक होना चाहिए. इनेबिलिटी तो नहीं होना चाहिए, लेक्यूना भी नहीं. मेरे ख्याल से यही है, ऑपोजिट यही है. ओपरा विनफ्री सेड सच अ ट्रैजिक न्यूज़ दिस इज. ओपरा विनफ्री स्क्रीम्ड, नहीं स्क्रीम्ड विद सॉरो यही होगा, या मोन्ड विद सॉरो दैट इट वाज. नहीं, लिबरल की मीनिंग बतानी है. लिबरल मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड, डेफिनेटली. मिंसिंग वॉक, गाइंट एंड ह्यूज गार्डन, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स. स्लो एंड टेरना आई थिंक स्टेप से रिलेटेड होना चाहिए. एस्पिरेंट की स्पेलिंग तो सही लग रही है. ओमिशन लाइसेंस, ओमिशन की स्पेलिंग गलत है. आई थिंक डबल एस होना चाहिए उसमें. डिड द शॉप दैन, नो सूनर के साथ दैन लगता है तो यही होगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट डैगर्स डॉन, मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ना झगड़ना, तो हॉस्टिलिटी होता है. ही इज़ एब्जॉर्ब्ड टू बाय इन स्टडीज़ के अंदर बिल्कुल हो गया है. दे लिव्ड इन अ टाउन इन रशिया, बूट मेकर नेम्ड मार्टिन. ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम, हाफ sunk beyond inside the level of the street, below the level of the street with, एक second, he lived in small room, half sunk, beyond, inside, amidst, below the level, I think below the level of this street, with one window which opened on the street. टच्ड तो नहीं होना चाहिए, इसको मार्क पर भी रखते हैं. ही हैड लिव्ड इन द सेम रूम फॉर मेनी ईयर्स एंड न्यू मेनी पीपल. देयर was hardly a pair of boots in the town and in the country for many miles. There was always, besides, I think hardly a pair of boots in the town and in the country for many miles. For many miles above that, had not once or twice. Above, for many miles above, for many miles above, below, around, for many miles around that, I think around that, had not once or twice passed through his hand. इसको पढ़ते हैं. काम करते हैं, स्क्रीन को ही फुल कर लेते हैं बिकॉज अभी तो खास कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. इफ़ यू सर्च फॉर द बुक्स ऑन लीडर्स इन हिस्ट्री, you are a recurring cast of characters staring at you from the covers. Winston Churchill, Abraham Lincoln, Genghis Khan, Mao Zedong, they will often be the military or imperial leaders or horses in uniform or armor who jumped in big wars or led their nation through crisis. Keep browsing and you will encounter another variant of works on leadership featuring prominent figures from business world with the varying varieties of sophistication. These men and sometimes are treated as heroes, role models and inspiration, or alternatively as menaces. Business leaders such as Bill Gates or Jeff Bezos are portrayed, whether positively or negatively, as uniquely powerful individuals able
through sheer force or will ruthless intelligence to overcome any obstacles life put in their way. Such books are celebrations of individualisms. Their primary effect is to promote an individual perspective on the world. They are popular because their political appeal is so wide. Liberals can love this perspective on leadership, and so will conservatives and libertarians. Almost everyone, it seems, enjoys a good success story, but you will usually read little in them about all things that provided the basis for the success stories, but which had nothing to do with the protagonist personally, like being born to wealthy parents in a socially economically stable country with myriad educational and commercial opportunities. The message from the literary cottage industry is that where there is a will, there is a way. Leaders are winners. They built themselves up and achieved greatness through their extraordinary skills. They made their own history. It is hard to escape this view of leaders and leadership. It is all around us. We still tend to teach, study, and celebrate great men all over the world. People are in search of large than life figures who can lead them past crisis and catastrophes and into the bright futures. Perhaps that is why leaders from the supposedly glorious past loom so large in the gloomy present. But how did we get to this dominant view on leadership with its focus on all powerful individualism? To answer this question, we must go all back to the antiquity where mythology holds the key. We need to revisit the earliest written monk works in the human history and see what kinds of ideas and about leadership they implanted in us. And then we have to see how these early ideas were countered by a new and a compelling vision of leadership that remains with us today. Okay, for hundreds of millions of people, Bible is not just a book or even just a sacred book, but the source of how to think about the book. It teaches us about the kings, gods, wars, human nature, and other origins. Its influence can be direct or indirect depending on whether one is a religious or secular person, but its profound impact on the world civilization and is undeniable. If you have such a long paragraph, पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग बाइबल हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हाउ पीपल थिंक अबाउट लीडरशिप रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस बिलीफ. तो लास्ट पैराग्राफ में है वेदर. आई थिंक पहला सही है. बाइबल प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप सोलली इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट. आई थिंक दूसरा गलत है बिकॉज सोलली इज़ अ की वर्ड विच कैन बी रिमूव्ड. तो ए सही है, बी गलत है. तो अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. B, books on leadership often overlook the external factors contributing to success. Books on leadership often books on leadership often modern readers often look to the past leaders to guide them through the current crisis. The dominant view leadership today emphasizes the collective societal effect. Bible. I think all A and B, C are correct. What is the central theme? The celebration of individualism in leadership and historical roots. Role of business leaders, contrasting views of military, influence of. I think पहले पैराग्राफ में देखो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. अब इतना रोल ऑफ बिजनेस को दूसरा तो नहीं है, तीसरा भी नहीं है. All over the world, people are in search of large and life figures, catastrophe, perhaps gloomy present, but dominant leadership. आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है. ऑथर्स व्यू अबाउट बुक्स अबाउट लीडरशिप. दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट. They offer a simplistic view of leadership by focusing individual success stories and ignoring the external factors. The effects and importance of teamwork and leadership, they are irrelevant in the modern society. I think पहला और तीसरा तो चौथा गलत है. बुक्स के बारे में
The basis, but it had nothing to do with the protagonist personally. Their own history, they achieve greatness through their extraordinary skills. Such books. Mm, Such books as well, their primary is to promote individual perspective. They are popular because the political appeal is so wide. Liberals can love this perspective on leadership, and so will conservatives and libertarians. Almost everyone, it seems, enjoys a good success story, but you will usually read little in them about providing the basis. I think ignoring the external factors, they promote collective society and importance of teamwork and leadership. Almost, but you will see little nothing to do with the protagonist personally, like being wealthy. Now, the message in this cottage industry, there is a way, there is a build, they build themselves and achieved through the extraordinary, they made their own history. I think मेरे ख्याल से ये सही लग रहा है. इसको पढ़ते हैं अगर. The Miss Estonia passenger and a carry car ferry sank 28 September 1984 around 1:30 a.m. in the night, and the ship was crossing the Baltic Sea, an en route from Tallinn, Estonia to Stockholm, Sweden. The sinking was one of the worst maritime disasters of the 20th century. It was well designed and carefully maintained ship. It carried the proper number of lifeboats. It had been thoroughly inspected the day of his fatal voyage. Yet the Estonia rolled over and sank in the cold, stormy night. It went down so quickly that most of those bored, caught in their dark flood cabins, had no chance to save themselves. One of those who managed to scramble overboard, only 139 survived. The rest died. The hypothermia before the rescuers could plug them from the cold sea. The final death toll amounted to 912 persons who died of drowning or hypothermia. However, there are unpleasant number of questions about why Estonia sank and why so many survivors were men in prime of life, and while almost of the dead were women, children, and elderly. What appear to the reason so many death in this episode? क्यों डेथ हुए थे? It was well designed carefully. It carried it inspected day, yet rolled over in a cold. It was so quickly, or not flooding cabins, no chance to save themselves. The sinking was disaster. उनको डिज़ाइन तो उसमें लिखा है कि अच्छा ही था, मेंटेन शिप थी, लाइफ बोट्स वर नॉट यूज्ड, ये मे बी एक रीज़न हो सकता है. ये one of those who scramble. प्रॉपर नंबर ऑफ लाइफ बोट्स तो थे, ठीक है. इट हैड बीन थरली इंस्पेक्टेड, देखो पहला तो गलत है. डिज़ाइन डिफॉल्ट्स इन कॉम्पिटेंट क्रू. Yet Estonia rolled over and sank. It went Bisayun managed to leave the vessel but died in the freezing water, which were flooded. What is clear, they helped one another to, they were mostly young men, but women, children really stood little chance. They helped save, they are still suffering from post-traumatic PTSD बोलते हैं, stress disorder. They were mostly young men. Mostly young, but women, children and elderly people stood little chance. नहीं, ये तो सही है. They helped one another. They helped save hundreds of lives.
सफरिंग फ्रॉम, देखो सफरिंग फ्रॉम पीटीएसटी ये तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. Flooding cabins, no chance to save. Of those who managed to scramble overboard, rest died before the rescuers could plug them to the cold sea. Final death, I think they helped save hundreds of life. मेरे ख्याल से यही है. The passage Estonia sank. When the Estonia, the passengers was asleep. जब डूबी थी, the final death toll was 912%. What can one understood of Estonia reading from it was flying, it was a well maintained, thoroughly inspected scheme. They were educate life. I think यही है. While riding his bicycle between 3 o'clock yesterday morning along the unfrequented locality Primical Road, the young foreign extraction named Joseph perceived the body individual stretched apparently mentioned motionless in the gutter. He embarked, alighted, transposed from his machine and discovered, he presumed होना चाहिए, presumed from his machine and discovered the victim of the occurrence had been assaulted by some criminals who, after relieving watch and all the cash, had made off undetected, had made off undetected. The unfortunate victim who appears, the unfortunate victim, where did the bicycle, ride find the victim? गटर में मिला था यार, in the drain. What is the meaning of the expression well connected? Good. The machine mentioned in the passages. Weapons used by bicycle. Victim's personal weapon. क्या कह रहे हैं? द मशीन मेंशन वेपन यूज्ड बाय द अटैकर्स. Joseph perceived the body individual motionless in the gutter. He dashed from his machine. He detected, मतलब उसने अपनी मशीन से, मतलब मशीन, some criminals. पुलिस का नहीं तो बाइसाइकिल ही होगा यार इसका. In the context of British, who among the following was the first Governor General? Warren Hastings. William first elevated to गवर्नर फर्स्ट, मतलब एक तरीके से इसमें पूछ रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सेवन. नेक्स्ट, बैंकिंग रिफॉर्म्स वर कौन सा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिबरल 1991 पर रिप्रेजेंट हुआ था. देखो तेंदुलकर कमेटी तो पावर्टी से रिलेटेड है. केलकर, संगराजन, मेरे ख्याल से रंगराजन होना चाहिए इसका आंसर. इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं. ब्रह्मपुत्र और तिब्बत से राइज करती है. मानसरोवर यू टर्न नियर नामचा बरवा एंड इंटर्स इंडिया थ्रू जॉर्ज. दोनों सही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज टेस्टेड. अमोनियम क्लोराइड को अगर लिटमस से टेस्ट करेंगे तो एक तरीके से बेसिक होता है, तो रेड को ब्लू कर देगा ना. Which of the following statement cardinal features of the it is a democracy, it has a parliamentary, the
द सुप्रीम पावर ड्रॉज विद द पावर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड, आई थिंक सभी सही हैं। विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस लोकेटेड नियर नॉर्दर्न, तो आई थिंक ये डिवाइन था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यही है। Which of the following statement is incorrect about Joint Parliamentary Committee, a JPC set up by the Parliament for a special purpose, such as detailed scrutiny? I think ये सही हो सकता है. It has a members from both the houses, including some members from ruling parties and the opposition. सही है. Recommendation are binding on the government? नहीं. There is no fixed numbers. Binding, the recommendations made by the JPC is binding. Incorrect बताना है ना, तो मेरे ख्याल से binding तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट को फॉलो ही करना ही पड़ेगा। फियर द ट्रम्प इन द वाइट हाउस, भाई ये किसने लिखी होगी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसने लिखी होगी, पहला ऑप्शन। द सर्व मस्ट बी पास्ट शॉर्ट सर्विस लाइन, विच इज़ शॉर्ट सर्विस लाइन इज़ आई थिंक बैडमिंटन, बिकॉज उसी में सर्विस होती है। फाहीन के बारे में बताना है। ही डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी ट्रैवलॉग अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। According to him, during Samudragupta, the city of Patliputra was important. I think both 1 and 2 are correct. Which of the following is not correct? There was a faith in omens and astrology. Children were provided with amulets for warding off evil. अगर देखो, अगर पहला और दूसरा आई थिंक सही हो सकता है, बिकॉज दे बोथ आर मैचिंग। वुमेन विद डिसहेल्प्ड हेयर वॉज अ बैड ओमेन। एक्लिप्स वर बिलीव टू द रिजल्ट ऑफ राहु एंड केतु ईटिंग अप द सन एंड द मून। यार इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, उसको बाद में करते हैं। हु डेवलप द प्लानिटरी मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल? बोर एंड बरी का इलेक्ट्रॉन मॉडल मैंने सुना था, तो आई थिंक यही होंगे। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, तो ए का 1 है, वेट को किलोग्राम, बी का 2 है, मास नहीं 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 नहीं, नहीं। मास केजी है, वेट न्यूटन है, बी का 4 है, सी का 2 है और प्रेशर का पास्कल है। which state is set to launch the unifying Ayushman and Gopabandhu Jan Arogya in April 2025? मेरे ख्याल से बिहार होना चाहिए, बिकॉज अभी चुनाव है, तो चुनाव के टाइम पे ही कुछ ना कुछ ये लोग स्कीम करते हैं। इकोनॉमी इन विच बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है? हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। 61। हारमोनियम कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? विंड तो नहीं है, स्ट्रिंग होती है इसमें, तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो होती है इसमें। नहीं, स्ट्रिंग कैसे हो सकती है? स्ट्रिंग नहीं होती है, प्रिकर्शन होता है। एन ऑफिशियल नेम्ड अमल अकबर के टाइम पे, विच ऑफ द लेवल? देखो मुझे नहीं पता है, मैं बहुत ही गैस लगाना चाहूँगी, पर अभी नहीं, बाद में आके देखते हैं इसको। विच स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी फॉर सेटअप ऑफ द ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? नेशनल ड्राइवर, पैन इंडिया ड्राइवर, नेशनल ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित भारत परिवहन इनिशिएटिव। पता नहीं क्यों मुझे यही लग रहा है, या पैन इंडिया, या दोनों में से एक है, बड़ा वाला देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एज अ कॉमेमोरेट पूर्ण स्वराज 1930, बिल्कुल सही जवाब। Then Constitution was officially organized in 125th birth anniversary of Jawaharlal Nehru. मेरे ख्याल से दोनों ही सही हैं। This forest is evergreen in nature. This forest growth straight and tall. The leaf is conical in shape and can survive about 5 years. Conical भाई conical से coniferous लगा दो, पढ़ना ही नहीं आगे। What phenomena explains the high surface temperature of Venus compared to Mercury? देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कोई चक्कर तो होगा नहीं, आइडियल का आइडिया है नहीं मुझे, तो आई थिंक ग्रेविटेशनल कंप्रेशन विल बी द मोस्ट आइडियल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द वाइस प्रेसिडेंट? प्रतिभा पाटिल, KR नारायण, शंकर दयाल। आई थिंक प्रतिभा पाटिल कभी नहीं थी। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डायरेक्ट द प्रोविजन यूनियन टेरिटरी? भाई 315 इज UPPSC। एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि 315 तो UPSC से रिलेटेड ही आर्टिकल होता है। अंडर इसमें क्या कह रहा था कि टू एनी यूनियन टेरिटरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस। इट्स सेइंग कि यूनियन 315 तो UPSC का बताता है।
मेरे ख्याल से या तो 321 मेरे को डाउट लग रहा है, इसको मार्क पूरे भी रखते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फ्रॉम दूसरे, एनर्जी कैन नाइदर बी, अरे भाई बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट। इसको देखें अगर, तो देयर वाज मच फेथ इन ओमेंस एस्ट्रोलॉजी, चिल्ड्रन में प्रोवाइड विद एमुलेट्स ऑफ, इसको हिंदी में करें क्या, देखिए हिंदी में क्या कहता है। बच्चों को बुराई से बचने के लिए ताबीज दिए गए। बिखरे बालों वाली महिला एक अपशगुन थी। माना जाता है कि ग्रहण, पता नहीं क्यों शगुन और ज्योतिषी में देखो बहुत विश्वास तो था। बच्चों को बुराई से बचने के लिए ताबीज दिए गए हैं। बिखरे बाल वाली महिला को बुरा शगुन मानते हैं कि ग्रहण आई थिंक खा लेने का प्रमाण था। पता नहीं क्यों मुझे यही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यही कुछ है। बाकी तो तीनों सही सही लग रहे हैं कि हो सकते हैं सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजंता, दे आर डिजाइन फ्रॉम पर्शियन आर्ट, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिडिवल इस्लामिक आर्ट। सिंबॉलिक, आई थिंक इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था इसका। 63। अमिल, 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 ऑफिशियल नेम अमिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अब मैं देखो मुझे इसका नहीं पता, सूबा सरकार, तो अमिल मतलब सूबा परगाना विलेज। सूबा सरकार परगना विलेज, पता नहीं क्यों इस पे मुझे बहुत ही डाउट लग रहा है। सूबा सरकार विलेज, इसको मार्क पर भी रखते हैं। लेट्स सी कितने सारे मार्क पर, इसको देखे बैड हैंड राइटिंग, मेरे ख्याल से कोकोग्राफी सही हो सकती है। उसके बाद आई थिंक ये सही है। द न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, सेलेक्ट मैंने ए किया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ए के बाद सी, यानी द मेन फोकस ऑफ द म्यूजिक वाज, पता नहीं ये सही लग रहा है मुझे। 14 नंबर क्या है, टाइम लगी तो यही लग रहा है कि ड्रॉ से शाम का ही समय होता है। ऑल द फर्नीचर लुक सोल्ड लुक ओल्ड, बिकॉज ऑल बोल रहा है तो मेरे ख्याल से यही ये सही लग रहा है। They lived a town in the bootmaker. He lived in a small half sunk below the level. देखो इनसाइड और अमिट्स का कोई चक्कर नहीं है। मेरे ख्याल से सही है ये। ओपन भी सही लग रहा है ये। हार्डली 31, 35। ही ऑफ, नहीं एक सेकेंड, 35 से पहले 34, 40, 42 है ना, 41 देखें। प्रिज्यूम्ड, who after relieving of his watch and availed cash had made off undetected, have made discovered that victim of the occurrence had assaulted by some criminals who after relieving him from the watch and all the available cash had made off undetected। 42 के बाद 43, वो ड्रेन में मिला था विक्टिम। वेयर डिड द बाइसिकल राइडर फाइंड, व्हाट इज वेल कनेक्टेड का यही था। मशीन का मतलब क्या है, गन, पर्सनल वेपन यूज्ड बाय द अटैकर फ्रॉम हिज मशीन, ही फ्रॉम हिज मशीन, यानी या तो फिर विक्टिम्स पर्सनल डिस्कवर विक्टिम अकरेंस हैड, बाइसिकल तो कोई मशीन है नहीं, या फिर विक्टिम्स पर्सनल।
मेरे ख्याल से मैं अब इसको इस सेक्शन को सबमिट करती हूँ एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सिक्योर द कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क. प्रोटोकॉल है तो सिक्योर करना यानी HTTPS. In a multi-part email message, what does boundary parameter in the content T type header signify? Length separates, it marks the start. I think यही होना चाहिए because boundary से related. Images are basically collection of spots, which is no cursor, pointer, pixel. Which of the following action is control V से क्या होता है भाई, सेव करते हैं उसको, सॉरी पेस्ट करते हैं. Which of the following elements not inherently part of the basic blank presentation upon its initial creation? कौन सा नहीं होता है? At least one side, a default slide layout, predefined theme colors, placeholders. I think ये कुछ लग रहा है. Which type of query presents the summary information in the compact format that is similar to the spreadsheet? Spreadsheet ये मुझे नहीं आता, इसको छोड़ देते हैं. WAN का क्या होता है? Wide area network होता है. In Excel, to add screenshot, which of the following tab is to be, I think, insert? Next. Which of the following is not a popular example of virtual assistant? Microsoft Access, Bixby. Access नहीं है. Which characteristic of CPU determines the how many instruction it can process per second? Power consumption, cache size, number, I think clock speed. Which of the following is an abbreviation represents the volatile memory used for the primary working the personal? Static या dynamic RAM, इन्हीं में से कुछ एक लग रहा है. पता नहीं क्यों प्राइमरली वर्किंग है तो मैं SRAM के साथ जाऊंगी और उसको मार्क पर भी रखती हूँ. ऑल्ट टैब का तो स्विच करना होता है. Which of the following is the correct way to insert a new column in the spreadsheet? Go to file, new column. Go to home, insert sheets column. Simple. The term URL is a web address. HTML is used to create the structure of web pages. इसको बाद में करते हैं. Which of the following statement best describes the rate of RAM and ROM in the computer system? RAM is used to store the operating system and the permanent files, while ROM is to store the temporary data. ROM is used for storing data and can be modified and written into RAM store fixes. देखो इसको बाद में, अभी मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ. आई नीड टू रिवाइज कंप्यूटर नाउ बिकॉज कंप्यूटर थोड़ी सी that enables a programmer to I think command is a command interpreter. Which of the following groups have only input devices? किसके सब input devices हैं? तो माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लास्ट वाला. Printed circuit board can be installed to enhance the computer by increasing the graphics. NIC controller graphics में देखा जाए तो can be a board है, तो मेरे ख्याल से I will go with this. सेव करना हो तो कंट्रोल S. What kind of computer is separate? कौन सा सेपरेट? मॉनिटर. आई थिंक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सब कुछ अलग अलग होता है. आई थिंक मैंने सफिशिएंट 17 कर दिए इसमें, तो मैं गेस नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर. सो आई विल सबमिट and let's see how much score I had obtained overall. स्कोर तो काफ़ी अनसेटिस्फाइड स्कोर है. 272 स्कोर. Section 1 is 138 to 134. Computer knowledge 39. So let's see the solution. भाई बहुत गलत करे हैं. नॉट एक्सपेक्टेड, ये गलत कर दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे. ये मैंने
तुक्के तुक्के में लगा दिया था। नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। अच्छा, ये गलत है। और देखते हैं क्या गलत करा है मैंने। अरे यार, इसका 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 3 6 यानी 5C2 तो क्या होता है 5, इसका 15। ओके, ये थोड़ी मिस्टेक मेरी थी। बोथ ए एंड बी आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ओके, इसमें मैंने लगाया था ये। आई थिंक इसका आंसर ये होगा। अरे यार, हाँ यही होगा। तो या तो फिर सिर्फ फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, सेकंड इज नॉट। लग ही रहा था ये। सेक्शन 2 में देख रहे हो आप कितने सारे गलत करे हैं मैंने। ए सी मैंने लगाया था, ए सी बी डी, इनका आंसर है ए सी बी डी है आंसर। मैंने इवनिंग लगाया था तो या तो ये डॉन होता होगा, नहीं सॉरी डस्क है ये। डॉन तो सुबह का समय होता है। और मैंने लुक लगाया था, लुक्स होगा या तो। ठीक। ओपरा विनफ्री सेड अ टच सच अ ट्रैजिक न्यूज़ दिस इज स्क्रीम्ड एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। स्क्रीम्ड, क्यों भाई, चिल्ला नहीं सकती है वो सॉरोफुली। 34 ये होता है कि मैंने इस पूरे सेक्शन को जल्दबाजी में 31 आई थिंक आधे घंटे के अंदर ख़त्म किया है। सोचा था कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि सब सही होगा। जीएस में मैंने ऑलमोस्ट सारे मार्क करे हैं। सोचा था कि कुछ तो गैसिंग काम आएगी, बट यू कैन सी, लग रहा था मुझे बिकॉज डोमिनेंट व्यू कलेक्टिव। 34 हो गया। 38 क्या गलत है। What is clear from the passage about the survivors of the accident? They were mostly young, but women little chance, ये था। 38 हो गया। थोड़ा सा अगर मैं और ध्यान से करती इसको तो शायद he alighted from his machine and discovered that victim of the occurrence had assaulted by some criminals. 42 he made had made dash undetected। डबल हो गया लग रहा था ये। देख रहा दूसरा दूसरा इंस्टिंक्ट। अगर मैं एक बारी और इसको रिवाइज कर लेती थरेली तो शायद मैं थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा कर पाती। ज़्यादा द मशीन जो था वो बाइसिकल, देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाया, बाइसिकल ही था और मैंने विक्टिम्स पर्सनल गन लगा दिया था। नेक्स्ट है 53। आई थिंक इंग्लिश में अब ख़त्म हो गया है ना। हाँ, 47। इसका आंसर क्या है 1991 नरसिम्हा कमेटी आंसर है। एक्व सोल्यूशन जो होता है अमोनियम क्लोराइड का वो तो एसिड या तो ब्लू लिटमस रेड कर देता होगा, हाँ बिकॉज एसिडिक सोल्यूशन है। अरे यार। 50 इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ड्रॉज इट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, यूनिफाइड अथॉरिटी। आई थिंक पहला और दूसरा तो सही है, पहला दूसरा तीसरा सही लग रहा है। यूनिफाइड अथॉरिटी कुछ मिस। फिर मैंने बेले और का बॉब वुडवर्ड ने लिखा था। नेक्स्ट है वन ओनली, ही डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी थ्रू हिज, बाकी अकॉर्डिंग टू हिम समुद्रगुप्त के टाइम पे नहीं आया था ये इंसान, चंद्रगुप्त पे आया था। उड़ीसा। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, परकशन नहीं है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। 65 है पूर्ण स्वराज शब्दों से फर्स्ट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन वन जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे पे होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर था। यार मुझे कॉमन सेंस लगाना चाहिए बिकॉज कांग्रेस की पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी, सॉरी 2015 में तो मोदी जी आ गए थे ना, तो वो जवाहरलाल नेहरू पे तो नहीं करेंगे। दिस वाज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन जो कि मैंने गलत कर दिया। मैंने लगाया था ग्रीन मैंने ग्रेविटेशन कंप्रेशन लगाया था, तो इज इट ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका आंसर। देख सकते हो आप, मैंने 51 का 19 इनकरेक्ट करे हैं। ओवर, दिस इज़ ऑल ओवर एजम्पशन करना एंड ऑल। आई विल सजेस्ट अब से लेकर नेक्स्ट मॉक में आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मेंस के मॉक में मैं आप कोई भी वाइल्ड गैसेस नहीं मारने वाली हूँ, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू लीड नेगेटिव।
इसका प्री डिफाइन थीम कलर्स ये ऑलरेडी नहीं होता है। मैंने डी रैम, इसका डी रैम होगा, एस रैम नहीं होगा, डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वॉल्यूम कर्नल, आई थिंक कर्नल नहीं, शेल होता है, इट्स अ कमांड इंटरप्रेटर। कौन सी मेमोरी होती है? क्रॉस टैब क्वेरी होती है जो कि समरी इंफॉर्मेशन बताती है। ये था। तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, बिकॉज छोड़े मैंने तो थे, अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है, दी, इसका आंसर क्या ये होगा? x+15 है, x a-6 + 15 यानी a+9, वाजिब है ये। इट वॉज फुल ऑफ कैलकुलेशंस दो, so much of calculations. इतना तो निकाल ही लिया था। अगर कोई पर्सन ए है, उसकी स्पीड तुम्हारी 5.85 है, बी है, उसकी स्पीड तुम्हारी कितनी है 6.3, और ट्रेन की स्पीड अगर टी ले लो, तो सबसे पहले इक्वेशन से यही आ रहा है कि ट्रेन की स्पीड लेंथ अगर एल है तो टी माइनस का ए इज इक्वल टू 11.6, और एल अपॉन टी माइनस का बी इज इक्वल टू 11.8। हमको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन टू टी निकालना है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो यानी टी माइनस बी अपॉन टी माइनस ए इज इक्वल टू 11.6 अपॉन 11.8। तो ये तुम्हारा 58 आ जाएगा, ये 59 आ जाएगा। टी की वैल्यू टी रखो, और बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 6.3, और ए की वैल्यू है 5.85। तो 59t माइनस का 63 इंटू 59 कर लो। एक काम करते हैं, पहले 6.3 इंटू 59 माइनस का 58 इज इक्वल टू 58t माइनस 58 इंटू 5.85। तो t की वैल्यू आ जाएगी 6.3 है, सॉरी 6.3 इंटू 59 माइनस का 5.8 इंटू 5.85। लेट्स मल्टीप्लाई। तो 6, तो ये तुम्हारा 30 इज इक्वल टू 37.17 माइनस 5.85 इंटू 5.8। It's 6,425। सॉरी, ये 3 है ये, तो 33.930। तो अगर इसको माइनस करेंगे, कुछ तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, बहुत अच्छी करी है।
आई थिंक, सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो अगर माइनस करो इसको, मतलब 371.7 माइनस में 339.3, तो तुम्हारा ये 32.4 आ जाएगा। तो आंसर तो मैच कर गया है। इसको करें अगर, ये है, ये पता था कि ये ऐसे कुछ है, ये तुम्हारा 60 है, ये 45 है, अगर ये x है, ये y है और ये h है, तो h इज़ इक्वल टू h अपॉन वाई इज़ इक्वल टू √3। तो वो, तो y इज़ इक्वल टू h√3, y इज़ इक्वल टू √3, तो h इज़ इक्वल टू y√3। ठीक है, वही h अपॉन वाई प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 1, तो h इज़ इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग एनी थिंग। तो यहाँ पे y√3 इज़ इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, y कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब फिर 10 मिनट में कवर कर रहा है, तो अगर इसकी डिस्टेंस तुम्हारी y√3 माइनस 1 है, और ठीक, तो ये अगर 10 मिनट में कर रहा है तो 10 अपॉन 10 ये डिस्टेंस है, तो अगर x डिस्टेंस इतना कर रहा है तो y डिस्टेंस √3 माइनस 1 में करेगा, इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये तुम्हारा 5 ब्रैकेट √3 प्लस 1 आ जाएगा। टोटल टाइम निकालना, यानी 5√3 प्लस 5 प्लस 10, तो जितना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था 15 आ जाएगा, तो यानी 5, आंसर तुम्हारा 515 प्लस 5√3। 47th में मैंने, अगर मैं गेस भी करती तो भी गलत हो जाता। इसका क्या रिलेशन बना है इसमें, 9 का क्यूब माइनस का 19 का क्यूब, 729 माइनस 3, अच्छा उसका स्क्वायर, तो वैसे ही 6 का स्क्वायर माइनस 216 माइनस 81। ओके, तो ये थी एनालिसिस पार्ट, और इंडिविजुअल स्कोर तो बता ही दिया था आप लोगों को, 272 मार्क्स हैं। एंड आई नीड टू, अभी इससे ये मैंने सीखा है कि मुझे बहुत ही सेक्शन 2 को हरिडली नहीं देना है, जो कि मैंने आप मेरा टाइम दे सकते हो, आई थिंक 33 मिनट्स दिए ओवर कॉन्फिडेंस में, अगर थोड़ा रीचेक कर लेते तो कुछ क्वेश्चंस को और बचा लेते हैं। एंड बाकी मैथ्स में जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी हैं और सिली मिस्टेक जो रीजनिंग में किया है वो इम्प्रूव करनी है, एंड जीएस में ओवर अटैम्प्ट नहीं करना है, जितना आता है उतना ही करना है। सो आई विल ट्राई टू, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट मॉक में आई विल ट्राई कि आई विल बी सेविंग दीज थिंग्स इन माई माइंड बिफोर अटेम्प्टिंग द मॉक, सो दैट मेरा स्कोर इम्प्रूव करे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ टू अटेम्प्ट द मॉक, एंड अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best for your respective exams. Thank you guys.